First of all, open the Visual Studio and create a new project and choose a ASP.NET Web Application project. Create project name, form validation, example, project name, empty form select, open solution exploration is the empty project. In order to create a web form, new item, form. हमने एक रजिस्ट्रेशन पेज ऐड कर लिया है और अभी हम जावास्क्रिप्ट एंड CSS ऐड कर लेते हैं। न्यू फोल्डर, कॉपी है jQuery, copy bootstrap in CSS, copy image icon, paste in icon footer, valid image and valid image. Create form, add the scripts in head, bootstrap CSS, bootstrap JS and jQuery. Create a registration form which जो कंट्रोल हो कॉपी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट रन करते हैं।
इसी टाइप से हम और भी कंट्रोल ऐड कर लेते हैं। इस टाइप से हमारे सारे कंट्रोल हैं, यूज़र नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर एंड कंट्री। अभी हम वैलिडेट नहीं है, अभी वैलिडेट करने के लिए वैलिड क्लास और इनवैलिड क्लास की CSS लिख लेते हैं, कर लेते हैं वैलिड क्लास। valid class and invalid class, apply border color red and background image invalid png, this is invalid png, this is like example invalid class if invalid class, this is border class apply CSS। अभी हमें ये जो CSS है ये डायनेमिकली हमें अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए हम एक JS वेब पेज ऐड कर लेंगे। इसके yes। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो पेज लोड पर ही हम ये सारे कंट्रोल इसी टाइप से, जैसे ही हमारे पेज लोड होगा इसी टाइप सारे कंट्रोल का हमारा वैलिडेट होगा, जो भी हमारा ब्लैंक होगा वो हाईलाइट रेड हो जाएगा इसका बॉर्डर कलर। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। कंट्रोल आईडी है, मैंने यहाँ पहले से ही चीज कॉपी की हुई है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं, अभी जैसे हमारा फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर एंड स्टडी बटन, चेक मेल, चेक फीमेल, ये हमारे जितने भी हमारे इनकी सारी अभी हमने आईडी निकाल ली है, एक एरे में हमने स्टोर कर लिया। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, वैलिडेट फंक्शन। इसमें कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक पैरामीटर पास करा देंगे। और इसको पेज लोड पर कॉल कराएंगे।
अभी हम क्या है, ये यहाँ से हमने कॉल करें, इसके अंदर ये हमारा है कॉल बैक आईडी। यहाँ पे हम इस एरे को निकाल लेंगे, सारी आईडी निकाल लेंगे, फॉर लूप लगा देंगे डॉलर ईच फंक्शन का, जिसमें इस टाइप से हमारा फंक्शन होगा ये। इसमें क्या है, अभी हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है, रिटर्न वेरिएबल लिया है, जिसको हमने फॉल्स रखा हुआ है। और जो हमारे कंट्रोल ये एरे आया, इसमें हमने ईच फंक्शन लगा दिया, लूप लगा दिया, जिसमें हमारी इंडेक्स है और आईडी है। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। इफ़ ये हमारा जीके का सिंटैक्स है, इसमें जो भी आईडी आएगी जिसकी वैल्यू हमारी ब्लैंक है या अनडिफाइन है, एंड ब्लैंक नहीं है और अनडिफाइंड नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम जो हमारी इनवैलिड क्लास, वैलिड और इनवैलिड हमारे पास दो क्लास हैं जो हमने CSS में अप्लाई कराई है, इनवैलिड और वैलिड क्लास। ये इनवैलिड हमारी बॉर्डर कलर रेड करेगी, जो हाईलाइट करेगी रेड, बॉर्डर कलर वैलिड करे, इनवैलिड कलर रेड करेगी, और जो वैलिड है वो ग्रीन करेगी हमारी, और जो ग्रीन वाला आइकन हमारा शो होगा। तो अभी हमने क्या है कि यहाँ पे हमने लूप लगाया है जिसमें कंट्रोल आईडी एरे है, एरे को पास करा है, जिसमें सारी हमारी ये सारी आईडी आ जाएंगी, कंट्रोल की आईडी आ जाएंगी। और यहाँ पे चेक करा है कि हमारी कंट्रोल आईडी की वैल्यू हमारी ब्लैंक नहीं हो और ना ही हमारी डिफाइन हो। यदि ऐसा नहीं है तब हमारी इनवैलिड क्लास को हम रिमूव करेंगे और हम वैलिड क्लास अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू करा देंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे, ताकि हम जो भी अब से पहले जो भी हमारी इनवैलिड होगी, मतलब जो भी हमारी जितनी हमारी ब्लैंक नहीं होगी, तब हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ट्रू कराएंगे, वरना हमारा रिटर्न वैल्यू फॉल्स होगा। ये फॉल्स लूप होने के बाद सब फिर लास्ट में हम यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि रिटर्न वैल्यू ट्रू है या नहीं है, बस। और हम यहाँ पे लगा पेज को करते हैं से, और प्रोजेक्ट को हम एक बार फिर से रिलोड कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। इस टाइप से हमारी वैलिड इनवैलिड क्लास यहाँ पे हम ऐड हो गई है। और यहाँ पे कंट्री में ग्रीन इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा ये सारे अभी हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्या किया हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स पे हम यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक चेक की हुई है और अनडिफाइंड चेक की हुई है, वो हमारा है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में हमारा ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 1 2 है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा ड्रॉप डाउन की वैल्यू हमारी 0 सेलेक्ट है, 1 सेलेक्ट है या क्या सेलेक्ट है, उस टाइप से हमें चेक करना होगा। हम यहाँ पे डिबग करके देख सकते हैं। ऑनलाइन सोर्स में गए, सोर्स के बाद स्क्रिप्ट में गए, स्क्रिप्ट के बाद ये हमारी JS है जो लोड हुई है, वैलिडेट JS। यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे सारा आपका कोड यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ वैलिडेशन JS है। यहाँ पे हम ये ऑनलाइन डिबग हम लगा के हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑनलाइन डिबग लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पेज करते हैं, यहाँ आप देखोगे तो कंट्रोल ये है हमारा कंट्रोल लिस्ट को कॉपी करते हैं, कंसोल में चेक करते हैं। हम एंटर मारोगे तो यहाँ पे सारी आपको आईडी मिल जाएंगी, फर्स्ट नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, चेक, मेल, फीमेल एंड कंट्री एंड स्टेट। ठीक, तो इस टाइप से हम यहाँ पे हम चेक किए हैं। और यहाँ पे अब यहाँ इस वैल्यू को कंट्रोल F10 करते हैं। अब देखेंगे इसमें आया इंडेक्स, इसमें इंडेक्स 0 इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग टिप कैसी, ये हमारी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6, और ये हमारी आईडी आई है। और ये आईडी आप देखोगे तो फर्स्ट नेम आया है। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे, इस टाइप से सेंटेंस को कॉपी करते हैं और कंसोल में चेक करते हैं। यहाँ देखोगे तो ये है हमारी कंट्रोल आईडी में क्या है अभी हमारा, शायद अभी हाँ कंट्रोल आईडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडी में आया हमारा फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम है, और ये हमारी वैल्यू आई। और देखते हैं इस टाइप का कंट्रोल नेम हमारा फाइंड, लेकिन आप देखोगे तो इस टाइप का हमारा कंट्रोल नेम हमें फाइंड हुआ इनपुट नेम।
एज प्लस ID हम चेक करेंगे तो हमारा ये कंट्रोल नेम है, जो ये है, ये हमारा कंट्रोल नेम है, ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये मिल जाती है। और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाती है दो की, हमें ब्लैंक आ रही है, तो हम ब्लैंक आ रही है तो ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे हमें चेक किया है ब्लैंक नहीं है, और ये हमारा अनडिफाइंड नहीं है, तो हमारा एल्स पार्ट में कॉल होगा, और जो हमारा इनवैलिड क्लास है वो रिमूव हो जाएगी, इनवैलिड क्लास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक, और ये हमारी इनवैलिड क्लास अप्लाई होगी। अब सेकंड बार में मोबाइल नंबर का आता है, मोबाइल नंबर भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये भी इसमें एल्स में जाएगा, 12 एल्स में जाएगा, एल्स में गया, अप्लाई हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये सारे वैलिडेट हो गए। यहाँ पे बॉर्डर कलर रेड हो गया और ये हमारा आइकन आ गया। अब देखो तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखा अगर इनवैलिड क्लास हमारी अप्लाई होगी, ये इनवैलिड क्लास है। इनवैलिड क्लास ये है, बॉर्डर कलर रेड, राइट, और ये URL जो हमारे इमेज फाइल था, जो हमारा आइकन थी, जो कि हमने पेज पे हमने ऊपर CSS लिखा हुआ है, ये इनवैलिड CSS है, ये हमारी वैलिड CSS। यहाँ बैकग्राउंड इमेज हमारी वो URL जो हमने आइकन फोल्डर के अंदर बनाई थी, वैलिड इमेज। ठीक है, और अब अभी हमें वैलिडेट करना है जेंडर के लिए और कंट्री के लिए, इन दो के लिए हमें अप्लाई करना है। इन टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशन चेक करना होगा, यदि हमारी ये कंट्री है। ठीक है, एल से दो कंडीशन हम लगा लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से, वैलिड JS। यहाँ पे हमारी एल्स इफ़ लगा दे, इफ़ हमारी यहाँ कंट्री है, ये हमारी ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन के लिए हम वैल्यू 0 हमारी सेलेक्ट है हमारी। ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या है हमारी, 0 पे है हमारी सेलेक्ट, है ना, 0 पे है सेलेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने चेक किया यदि हमारी 0 नहीं है और अनडिफाइंड नहीं है, इससे अलावा हमारे यहाँ 2 है, तो यदि हमारी कोई और वैल्यू है तो इनवैलिड क्लास को रिमूव करेंगे, वैलिड को अप्लाई करेंगे, उसी टाइप से यहाँ पे वैलिड को रिमूव करेंगे, इनवैलिड को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और इसी टाइप से हमें चेक मेल और फीमेल, मैंने यहाँ पे दो एक ही ID में इसलिए दो रखे हुए हैं, चेक और फीमेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे इनपुट टाइप रेडियो बटन 2 हैं, तो हमारे इनपुट टाइप रेडियो बटन 2 हैं, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा सेलेक्ट कौन सा है, मतलब कोई भी एक सेलेक्ट होना चाहिए। कोई भी सेलेक्ट होने के लिए हम दोनों को चेक करना पड़ेगा, यदि हमारा मेल वाला चेक है या फीमेल वाला चेक है, तो इसके लिए हमने दोनों को कॉमा लगा के यहाँ पे ID को रखा हुआ है दोनों की। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे ही हमारा ID आएगा मेल और चेक फीमेल, तो हम दोनों को यहाँ पे ID डॉट स्प्लिट करके हमने उसकी मेल ID निकाल ली है, जो कि चेक मेल मिलेगी यहाँ पे मैंने फीमेल ID निकाल ली, जो कि चेक फीमेल मिलेगा यहाँ पे। तब हमने यहाँ पे चेक किया है इफ़ यहाँ पे मेल ID इज चेक इक्वल टू ट्रू है, यदि मेल ID ट्रू है या फीमेल ID ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू है तो हमारी रिटर्न ट्रू होगा, और नहीं तो हमारी रिमूव क्लास वैलिड वाली इनवैलिड क्लास को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। मतलब इन दोनों में से हमारा कोई भी हमारा चेक नहीं है तो हम इनवैलिड क्लास अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। चलो एक बार डिबग करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पेज रिफ्रेश कर देंगे, F5 शायद सेव करो, सेव नहीं है, सेव करो, एक बार सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे ये हमारी अप्लाई होगी, इनवैलिड क्लास अप्लाई होगी, और ये भी हमारी इसके अंदर भी हमारा अप्लाई हो चुकी है, ये हो चुका है। अब हम जो वर्क करेंगे की ऑफ इवेंट वाले पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो वैलिडेशन है ये हमारा इस टाइप से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे की अप पे, जो कि हमारा जो एट्रीब्यूट हमने ऐड किया है नेम की अप इवेंट वाला। ठीक है, अभी नेम ये मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ पहले, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है इनपुट टाइप की अप इवेंट, जो हमारे इनपुट टाइप यहाँ एलिमेंट है, जो एलिमेंट ये हमारे टैग है एलिमेंट टैग, जो इनपुट है जिसमें एट्रीब्यूट है की अप इवेंट, ये हमारा की अप इवेंट है, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है कि ई डॉट करंट ID इक्वल टू मेल ID है। तो हम यहाँ चेक करेंगे टारगेट वैल्यू जो हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमने ये चेक किया हुआ है कि इसके अंदर रिजिक्स भी अप्लाई किया हुआ है, इसके ईमेल के लिए हमने रिजिक्स भी अप्लाई किया हुआ है कि जो भी हमारा ईमेल फॉर्मेट है उसके लिए ईमेल फॉर्मेट को हमारा डॉट टेस्ट मिक मेथड है जो चेक करेगा कि जो वैल्यू हमारी करेक्ट है या नहीं है। यदि करेक्ट है तो रिटर्न वैल्यू हम ट्रू कराएंगे, रिटर्न वेरिएबल में ट्रू पास कराएंगे,
और अगर हमारी वैल्यू गलत होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रिटर्न वैल्यू फॉल्स होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक भी किया है फाइनली में, तो फाइनल लास्ट में जाके कि रिटर्न वैल्यू इक्वल टू फॉल्स है तो हम इनवैलिड क्लास को ऐड करेंगे और वैलिड क्लास को रिमूव करेंगे, और यदि हमारी ट्रू है तो हम वैलिड क्लास को ऐड करेंगे, इनवैलिड को रिमूव करेंगे। इसी प्रकार हमने करंट टारगेट टाइप टेक्स्ट फील्ड के लिए फर्स्ट नेम के लिए दिया है, तो इसको हम सेव करके और पेज को एक बार लोड करते हैं, और ये सब चीज़ें हम कंसोल के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, कंसोल से निकाल के देखेंगे, सारी वैल्यू डिबग करके देखेंगे। अभी पेज लोड किया, सोर्स में जाते हैं, की अप इवेंट होगा, यहाँ पे हमारा है न्यू की अप इवेंट, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं और इसमें डिफाइन करते हैं और ये ठीक है। अभी हम किस में जाते हैं, ईमेल नेम में जाते हैं, प्रेस करते हैं कुछ भी, ठीक है। अभी हमारी की अप इवेंट हिट हुआ। अब यहाँ हम देखेंगे जो हमने कंट्रोल के अंदर कोई भी की प्रेस की है, क्या उसकी आईडी फर्स्ट नेम क्या आ रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल डॉट करंट टारगेट आईडी इक्वल टू फर्स्ट नेम आ रही है, ठीक है, फर्स्ट नेम आ रही है, ठीक है। यदि ई डॉट कंट्रोल टारगेट आईडी फर्स्ट ईमेल आईडी है, नहीं है। अब यहाँ जाएंगे ईमेल आईडी फर्स्ट नेम है, तो इसके अंदर डीबग जाएगा, इसके अंदर डीबग आया, इसके अंदर डीबग आया तो ये आगे चले गए। देखिए अब यहाँ चेक करेंगे क्या ई डॉट करंट टारगेट आईडी वैल्यू ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है, क्योंकि हमने यू के बाद डी प्रेस कर दिया है। वहाँ देखोगे तो आप ये आ रही है वैल्यू, ठीक है, और नहीं है। तो अभी क्या होगा, जो रिमूव इनवैलिड क्लास जो रेड क्लास है उसको रिमूव कर देंगे इनवैलिड को, और जो ग्रीन क्लास है वैलिड को अप्लाई कर देंगे। और यहाँ देखेंगे तो ये रिमूव होगी और ये अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। इस टाइप से हम ईमेल आईडी के अंदर अब प्रेस करके देखेंगे, ईमेल आईडी के अंदर डी प्रेस करते हैं, ईमेल टारगेट आईडी ईमेल आईडी है, ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं, अभी हमने यहाँ डीबग नहीं लगाया, तो ब्लैंक नहीं है, रिजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट की, यहाँ पे टेस्ट किया। अभी यहाँ चल देख लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको भी उठाते हैं। इफ अब इसको उठा लेते हैं सिर्फ, अब यहाँ देखते हैं ई डॉट करंट टारगेट आई डी डॉट वैल्यू, पहले करंट टारगेट आई डी डॉट वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉल्स है, करंट टारगेट आई डी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें करंट टारगेट आई डी आई हमारी वैल्यू, और हम टेस्ट करते हैं ईमेल डॉट रिजेक्ट डॉट टैग से। यदि हम ईमेल डॉट रिजेक्ट डॉट टेस्ट करेंगे तो देखा था ये वैलिड, मतलब इनवैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे हमें बता रहा है। चलो मान लो एक हम वेरिएबल में एक डिफाइन करते हैं वेर, ठीक है, टेस्ट ईमेल ईमेल इक्वल टू test@gmail.co, ठीक है। यदि आप यहाँ पे डिफाइन करोगे ईमेल, अब हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं ईमेल वैल्यू को, ठीक है। अब ईमेल के अंदर यहाँ पे हमारी है ईमेल रिजेक्ट, क्योंकि हमने पहले से ईमेल रन है, ईमेल रिजेक्ट के अंदर इस ईमेल को हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आप ये वैल्यू ट्रू, मतलब ईमेल फॉर्मेट हमारा ट्रू है। यदि हम ईमेल के अंदर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये हमें आई है, ईमेल के अंदर वैल्यू हम टेस्ट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए दोबारा @ लगा देते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं दोबारा, दिस इज़ द फॉल्स, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा ये वर्क करेगा, ये हमारा फॉल्स है। हम इस टाइप से हम इसको अगर हम करते हैं ठीक है, तो ये हमारा वैलिड हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं तो ये हमारा इनवैलिड हो गया, ABC @ वैलिड हो गया। तो इसी टाइप से इसको देखेंगे तो ये हमारा इनवैलिड हो गया, ये हमारा वैलिड हो गया।
अब हमारा है पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल फीमेल, एंड ये हमारा चेंज इवेंट है, और ये दोनों हमारे चेंज इवेंट है। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं पहले, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर। और इसी टाइप से हमारा की डाउन इवेंट, और यहाँ पे मैंने पहले की डाउन इवेंट इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यहाँ से करते कॉपी, करते पेस्ट, सेव कर लेते हैं। तो की डाउन इवेंट में यहाँ पे इस टाइप से हमने डिफाइन किया कि जो हमारे जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप हमारा इनपुट है जो एलिमेंट टाइप एलिमेंट, और यहाँ हमारे ये एट्रीब्यूट है नेम, नेम में जो एट्रीब्यूट है, और वहाँ पे जो एट्रीब्यूट का नाम है की डाउन इवेंट। तो उसके की डाउन पर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो इसमें यहाँ पे इवेंट पास किया हुआ है ई, और यहाँ पे जो जो इवेंट पर हम करंट टारगेट आईडी मोबाइल नंबर पहले चेक कर रहे हैं, और फिर उसके बाद नीचे एल्स में पासवर्ड चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में हमारा एक ई डॉट ओरिजिनल की, जिसमें हम पहले बता चुके हैं जो इवन ओरिजिनल की में जो आता है करंट की आती है, जो हम करंट जो हम की प्रेस करते हैं वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमने पहले चेक किया है वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए और उसमें बैक स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी हम बैक स्पेस का भी बताएंगे नीचे। तब ये दो सबसे पहले जो हम कोई भी एंटर प्रेस की करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई 1 प्रेस किया, तो की 1 प्रेस किया तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, ना ही हमारे पास बैक स्पेस एंटर हुआ ना ही नल है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आएगा जहाँ पे हमने एक रिजिक्स पे लिखा हुआ है जो कि हमारा फ़ोन नंबर मतलब 0 से 9 तक ही अलाउ करेगा। एक वेरिएबल आया, फिर उस वैल्यू की जो करंट वैल्यू आएगी, और जो हमारी करंट वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड की प्लस की है। यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू वो मान लीजिए हमारी टेक्स्ट बॉक्स की करंट वैल्यू अभी हमारी वैल्यू नल है, और प्लस ओरिजिनल की वैल्यू ब्लैंक है, ओरिजिनल की वैल्यू हमारी मान लीजिए 1 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर देंगे, तब हम और जो हमारा टेस्ट फंक्शन है उसको हम यहाँ पे मैच कराएंगे। जो भी वैल्यू हम मैच होगी, अगर वैल्यू मैच हो जाती है, पासवर्ड हमारा करेक्ट है, मतलब वो जो मोबाइल नंबर हमारा इंटीजर टाइप है, तो ये हमारा टेस्ट एक मेथड है जो कि इसको टेस्ट करेगा। जो अगर टेस्ट हमारा इंटीजर वैल्यू है तो ही वैल्यू यहाँ पे कंडीशन में जाएगी। और यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे एक कंडीशन और चेक की है, जो टेक्स्ट वैल्यू मतलब जो भी हमारी जो टेक्स्ट वैल्यू की लेंथ होगी वो बराबर जो करंट टारगेटेड मैक्स लेंथ जो हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया था, जैसे ये किया था हमने फ़ोन मोबाइल नंबर पासवर्ड मेल कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा एट्रीब्यूट डिफाइन किया है डायनेमिकली। यहाँ पे 10, यदि हम चाहते हैं हमें कितना भी ऐड कर सकते हैं, 10 से 20 कर देंगे तो लेंथ हमारी 20 हो जाएगी। वैसे फ़ोन नंबर की लेंथ हमारी 10 होती है, तो हमने यहाँ पे 10 में नहीं लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट निकाला, एट्रीब्यूट की मैक्स लेंथ और उसकी वैल्यू, और हमने उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए। यदि दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब लेंथ हमारी बराबर है, तो रिटर्न हम ट्रू कराएंगे। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर जाएगा। कंडीशन मान लीजिए आपने हमने 10 हमारी ऑलरेडी है, 10 के बाद हम आगे हम प्रेस करते हैं, हमारी 10 वैल्यू हो जाती है, और आगे हम गलती से कोई वैल्यू प्रेस करते हैं तो हमारे एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। तब वहाँ पे ये चेक किया है कि हमारी जो मैक्स लेंथ की वैल्यू से बड़ी तो नहीं है लेंथ हमारी। यदि बड़ी है तो मतलब यहाँ पे जो भी हमारी ये लेंथ है उससे हमारी मैक्स लेंथ हमें से छोटी होनी चाहिए, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बड़ी है तो हमारी रिटर्न वैल्यू करेंगे। और प्रीडिट इवेंट डिफ़ॉल्ट रिटर्न हमने वैल्यू इसलिए क्या है कि वहाँ पे हमारी वैल्यू जो भी होगी, जो एंटर वैल्यू तो करेक्ट होगी, पर जो यहाँ पे हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड लगाया ताकि वो वैल्यू हमारी प्रेस नहीं हो, दिखाई नहीं दे। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेज करते हैं रिफ्रेश एक बार, जी हम टेस्ट करके देख रहे थे एक बार। ठीक है, अब जैसे ही हमारी वैल्यू हमारी हमने यहाँ प्रेस कर दी, अब मान लीजिए हमने एक सेकेंड इंस्पेक्ट, अभी हम बैक स्पेस करेंगे। यहाँ पे आता है हमारा बैक स्पेस, ओरिजिनल की में आएगा बैक स्पेस। अभी तो यहाँ से हमारा ये फॉल्स कंडीशन की रिकॉर्डिंग यहाँ से बाहर हो जाएगा और रिमूव कर देगा हमारे जो भी हमारी वैल्यू है। तो तब क्या था, जब यदि हम इस टाइप का हमारा कंडीशन चेक नहीं करते बैक स्पेस का, अब यहाँ पे क्या है ये देखिए ओरिजिनल की,
यहाँ है बैक स्पेस। तो अभी क्या है, अगर यदि हम कंडीशन चेक नहीं करते, कंडीशन अंदर जाती, अंदर जाने टेस्ट जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू जो हमारी मान लीजिए ये है 22 जो भी ये आ रही है वैल्यू, और जो की में आती बैक स्पेस आती, तो ये हमारा करेक्टर वैल्यू है और वो हमारा इंटीजर स्ट्रिंग है। तो ये दोनों वैल्यू के हम यहाँ पे ऐड हो जाती, तब यहाँ ऐड हो जाती तो यहाँ पे जो लेंथ होती, यहाँ पे जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती, और काफ़ी बड़ी हो जाती है तो वो हमारी ई डॉट प्रिवेंट वैल्यू को रोक देती, मतलब कोई भी हमारी वैल्यू को रिमूव नहीं करती। यहाँ पे रिमूव नहीं करती, तो हम कितना ही यहाँ पे हम प्रेस कर लेते, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे प्रेस करते बैक पे, तो वैल्यू रिमूव नहीं हो पाती, इसलिए हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है ताकि वो वैल्यू हमारी जो कंडीशन जो लगी है उसके अंदर ना आ जाए। ठीक है, इस टाइप से अब ऐसे ही हमारा ये पासवर्ड का है, सेम ऐसे हमारा पासवर्ड का हमने रजिस्टर अप्लाई किए इसमें पासवर्ड के लिए, जो ऐड ऐसे हैं, जो ये वाली जो रजिस्टर है जो हमारी, जिसमें हम स्पेशल करेक्टर @ स्मॉल करेक्टर 1 2 3 और हमारी लेंथ डिफाइन है। ए कैपिटल ए स्मॉल ए बी 1 2, ये हमारी इसमें शो हो गया। देखिए इस टाइप से हमारा की डाउन इवेंट कंप्लीट हो, इस टाइप से हम कंप्लीट हो गया। और अब देखते हैं हम चेंज इवेंट। चेंज इवेंट क्या है? चेंज इवेंट इनपुट टाइप रेडियो बटन चेंज इवेंट, जितने जैसे हमारे रेडियो बटन और चेक बॉक्स होते हैं, ये हमारे इनपुट एलिमेंट के टाइप होते हैं। और बट इन पे जो इवेंट होता है चेंज इवेंट हम वर्क करते हैं, तो इसमें हम एट्रीब्यूट का नाम हमने रखा है चेंज इवेंट। तो अब हम एक चेंज इवेंट बना लेते हैं इसके अंदर, और चेंज इवेंट के फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि मैंने पहले जो कॉपी अप कर लिया है। और ये हमारा इनपुट एलिमेंट नेम चेंज इवेंट पे हमने बनाया है। ठीक है, तो इसके चेंज पे हमने क्या चेक किया है? इसके चेंज पे हमने ये चेक किया है कि हमारा जो ईमेल है जो फीमेल टाइप का, यदि चेक फीमेल हमारा ट्रू है और एंड ईमेल चेक मेल हमारा फॉल्स है, मतलब हमारे पास दो कंडीशन होंगी। एक तो कंडीशन होगी कि मेल हमारा फॉल्स होगा और फीमेल हमारा ट्रू होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। और दूसरी कंडीशन ये होगी या फिर फीमेल हमारा फॉल्स होगा और मेल हमारा चेक होगा, चेक हमारा ट्रू होगा। मतलब मेल हमारा ट्रू हो सकता है और फीमेल फॉल्स सकता है, कंडीशन 1। कंडीशन 2 है चेक हमारा, और जो मेल हमारा फॉल्स हो सकता है चेक, और फीमेल हमारा ट्रू हो सकता है। तो ये दोनों चेक कंडीशन ट्रू है। यदि इन दोनों कंडीशन में भी, मतलब कहने का मतलब ये, कोई भी एक रेडियो बटन हमारा चेक है तो कंडीशन ट्रू है, तो हमारा वैलिडेशन वैलिड क्लास इम्प्लीमेंट होगी, जो कि हमारी यहाँ पे चेक हुई है। तो हमारी वैल्यूशन जब ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे इफ़ में जाएगी तो ऐड क्लास वैलिड हो जाएगी, और जो नहीं होगी तो हमारा कंडीशन इसमें रिटर्न वैल्यू फॉल्स का फॉल्स ही रहेगी, तो इनवैलिड क्लास ऐड हो जाएगी। तो हम इस टाइप से रेडियो बटन डीबग लगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा चेंज इवेंट, अभी हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक किया, ये हमारा कंडीशन है, कंडीशन में है कि मेल, इसको चेक कर लेते हैं। इस चेक इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू फीमेल, सॉरी फीमेल इक्वल टू चेक है, नहीं फीमेल चेक नहीं है, मेल चेक है हमारा। मेल चेक कर देख लेते हैं। मेल हमारा चेक है। ठीक है, मेल चेक है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, इसमें आई तो अब एल्स में आएगा, एल्स में आएगा तो वैलिड क्लास इम्प्लीमेंट हो जाएगी इसमें। इस टाइप से हमारी वैलिड क्लास इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, अब हमारा ये हमारा कंडीशन है, कंडीशन हमारी ट्रू आई क्योंकि हमारा फीमेल चेक है, फिर हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है, अब इस आते हैं हम इसमें ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट टाइप का, मतलब कोई हमारा सेलेक्ट टाइप का है तो उस टाइप का ड्रॉप डाउन हमारा क्या वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ही हमारा ड्रॉप डाउन जैसे कि है एलिमेंट है हमारा ड्रॉप डाउन है और चेंज इवेंट है इस पर भी। ठीक है, इस टाइप का है हमारा ये टाइप का ही है।
इसमें भी यह है कि हमारा ई डॉट करंट टारगेट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सेलेक्ट इंडेक्स जीरो नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब कोई वैल्यू सेलेक्ट कर दें और इस टाइप से चेक कर लें रन इक्वल टू फॉल्स है तो इनवैलिड क्लास होगी, अगर नहीं है तो वैलिड क्लास इंप्लीमेंट होगी इसके अंदर में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये हमारी सेलेक्ट क्लास है, इंडिया वन का टारगेट वैल्यू कितनी है, वन। ई डॉट करंट टारगेट वैल्यू वन है, रिटर्न ट्रू, और ये हमारा सेलेक्ट ट्रू। अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आई जीरो, जाकी है जीरो, जीरो आई तो रिटर्न हमारी फॉल्स, रिटर्न फॉल्स तो वैलिड इनवैलिड अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से ये हमारी इस पर अप्लाई हो जाएगी और इस टाइप से ये हमारी अप्लाई हो जाएगी। ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से कैपिटल ए स्मॉल ए @ इंटीजर अप्लाई होगी हमारी, और ऐसे ही जीमेल टेस्ट @ 1 2 3 इस टाइप से हमारी ये वैलिड फंक्शन है। और एक और है, मान लीजिए हम सबमिट बटन पे हम कैसे हम अपने फॉर्म को वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, सबमिट बटन के फॉर्म को वैलिडेशन करने के लिए एक हम चेक करते हैं, इस टाइप से हमारा सबमिट सेव बटन है ना, ये हमारा सेव बटन है, ये हमारा सेव बटन है, इनपुट टाइप सेव बटन। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये है सेव बटन, इसकी आईडी सेव है, ये सेव बटन। तो यहाँ पे क्या है अभी कि हम यहाँ पे इसको भी वैलिडेट फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ये क्या है कि ये हमारे वैलिडेशन का कॉल बैक फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ से जो सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वैलिडेट को हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। वैलिडेट फंक्शन जो पेज लोड पर हमने कॉल किया था, ये क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि हमने यहाँ से कॉल बैक फंक्शन रिटर्न ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न कराया हुआ है। यदि हमारा कोई सारा वैलिडेशन फॉर्म वैलिड होगा, रिटर्न वैल्यू होगी ट्रू इक्वल टू, तो हम कॉल बैक फंक्शन ट्रू कराएंगे, और फॉल्स होगी तो कॉल बैक फंक्शन फॉल्स कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इस टाइप से हम इसको हैंडल करेंगे। इफ़ कॉल बैक इक्वल टू जो रिटर्न वैल्यू आएगी इक्वल टू ट्रू है, तो यहाँ पे हम सेव करा सकते हैं, कोई भी एजेक्स यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड कोड मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, आगे के लिए इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पे सेव फंक्शन, यहाँ पे हम सेव करने के लिए कोई भी कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा टाइप एक टाइप ये है कि यहाँ पे हम इस टाइप से भी चेक करा सकते हैं, जैसे कोई भी हम कंटेनर में इनवैलिड क्लास हम फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमारी फॉर्म पे इनवैलिड क्लास फाइंड आउट हो रही है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है 0 से, तो समझ लीजिए हमारा इनवैलिड है। यदि लेंथ हमारी 0 है तो फॉर्म हमारा करेक्ट है। मतलब अभी हम इनवैलिड क्लास हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी वैलिड क्लास है, इनवैलिड क्लास कोई है नहीं, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो वैलिड इसके बाद 0 आएगी अभी हमारी। तो जब 0 आएगी तो हम ये चेक करा सकें इक्वल टू 0 है तो फॉर्म हमारा वैलिडेट है। तो ठीक है, अब हम जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ड्रॉप डाउन को, तो अब हम इसको चेक करेंगे तब इसकी भी लेंथ देखिए 1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल का नाम आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं।